हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 2B। तो स्टूडेंट, इसका कुछ क्वेश्चन हम इसके करा चुके हैं आपको, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज करा रहे हैं, है ना। तो जी क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर दैट फॉलो, यानी कि जो भी नंबर दिया गया है उससे आगे जो नंबर आते हैं वे आपको लिखने हैं। स्टूडेंट, ये एक तरह की काउंटिंग ही है। जो नंबर जैसे 1005 आपको दिया गया है, तो आपको इससे आगे जो काउंटिंग आती है वे लिखनी है। अगर आपको काउंटिंग आती है सही है, वरना आप इनमें 1 प्लस करके लिखते हुए चले जाएंगे तो आपको नेक्स्ट काउंटिंग नंबर जो होता है वो प्राप्त होता चला जाता है, अगर इनमें आप 1 प्लस करते हैं। देखो जैसे 5 है, 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, और 10 में 1 प्लस करेंगे 11, और 11 में 1 प्लस करेंगे 12, और 12 में 1 प्लस करेंगे 30। ओके, तो आपको नेक्स्ट नंबर प्राप्त होते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, और जो बाद के नंबर होते हैं वे सेम रहते हैं, और जब कहीं के लगता है तो उसे हम अगले जो जीरो होते हैं, जो भी नंबर होता है उसमें प्लस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या था जी, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1030। ओके, है ना। देखो आसान। अब बी वाला, बी भी ऐसे ही है भाई, ये भी काउंटिंग है, ये सारे सी में काउंटिंग ही है। ओके स्टूडेंट, अब इन सबको आप 1 1 ऐड करके अगले काउंटिंग नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या है, 2325, तो 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332 और 2333। ओके स्टूडेंट, अब इसी प्रकार आपका क्वेश्चन है जी सी, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895 और 7896। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन पेज नंबर 15 पे और भी हैं। ओके, आप इन्हें इन क्वेश्चनों को का रिवीजन करके देखेंगे जो पेज नंबर 15 पे है, या इससे अलग भी आप रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो अपने पास से भी ले सकते हैं, उन्हें रफ कॉपी पे करिए और उनका रिवीजन करके देखिए। ओके स्टूडेंट, बुक तो आपकी ये फील होगी। अब इसी पे है क्वेश्चन नंबर 2, काउंट बैकवर्ड्स एंड फिल इन नंबर्स। तो स्टूडेंट, ये क्या है, ये बैकवर्ड काउंटिंग है, जिन्हें रिवर्स काउंटिंग भी कहते हैं, है ना। तो इनमें आपको रिवर्स काउंटिंग लिखनी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए, इसमें क्या दिया हुआ है, 2120। तो स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे लास्ट में क्या है, 20 है, तो 20 से पहले क्या आता है, बिफोर, जस्ट बिफोर, यानी कि पहले। अगर आप इनमें से 1 माइनस करें,
अगर आप 20 में से 1 माइनस करें तो आपको 19 प्राप्त होगा, और 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18, है ना। तो इन सब में से अगर आपसे नहीं आता आप 1 माइनस करके देख सकते हैं, और अगली जो भी आंसर आएगा उससे नेक्स्ट जो ब्लैंक है वहां पे फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये तो तब है अगर आपसे ये काउंट करने ना आते हो। अगर आपसे काउंट करने आते हैं तो आप इन्हें काउंट करके देखते हुए चलेंगे। ओके, कैसे? 2120, 2119, देखो 19 के बाद में 20 आता है तो इसका मतलब 19 पहले आता है ना। 2118, ये 19 है तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 19, है ना। 2170, 2160, 2115, 2114, 2113, 2112, 2111। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार ये रिवर्स काउंटिंग हो जाएगी बैकवर्ड। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई कहीं गलत तो नहीं है तो आप इस साइड से काउंट करते हुए चलेंगे। 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118 और 2119 और 2120। ओके स्टूडेंट, देखो कोई नंबर मिस तो नहीं हुआ ना। हमने इस बात का ध्यान रखा कि कोई नंबर मिस तो नहीं है, तो पता चला नहीं है जी, तो ये ठीक हो गया, है ना। अब बी वाला क्वेश्चन है, बी भी सेम ऐसे ही है जी। अब ये 91 है, अगर 91 में से अब ये 1 माइनस कर दे तो यहाँ 0 रह जाएगी, यहाँ 9, ओके, यहाँ 8 और ये ऐसा आ जाएगा, तो इससे पहले वाला नंबर आ जाएगा जस्ट बिफोर, है ना स्टूडेंट। अगर इसमें से भी 1 माइनस कर देंगे, यहाँ 1 माइनस कर देंगे, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9, है ना। तो यहाँ पे 8 रह जाएगा, तो जो भी ये नंबर आएगा वो यहाँ पे आता है ना। तो जी अब आप काउंटिंग करके देख लीजिए अब इसकी। 9891 और 9890, इससे पहला आता है 9889, 9888 और 9887, 9886, 9885 और 9884 और 9883 और 9882। तो स्टूडेंट 1 माइनस हो रहा, देखो यहाँ पे होते 1 माइनस हुआ 3 आ गया, 1 माइनस हुआ 2 आ गए, है ना। तो आप इन्हें अच्छी प्रकार मैच कर देंगे। इसी प्रकार से सी वाला क्वेश्चन है आपका। ओके, क्या है जी? 7880, 7879, देखो 79 के बाद में टी आता है ना। 7878, 7877, 7876 और 7805, 7847 और 7873, 7872 और 7871। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार आपकी रिवर्स काउंटिंग है, और भी रिवर्स काउंटिंग पेज नंबर 15 पे दी गई है ना। तो आप इनसे अलग भी कोई कर सकते हैं। वैसे हमने भी कुछ क्वेश्चन आपको अलग ही दिए जो बुक में नहीं है, ठीक है जी। तो आप इन्हें करके देखेंगे अच्छी प्रकार। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यू द पैटर्न। आपको पैटर्न भी अच्छी प्रकार करने हैं, समझने हैं। पैटर्न में मेथड समझना होता है कि भाई क्वेश्चन में किस मेथड का प्रयोग किया गया, प्लस किए गए, माइनस किए गए, है ना, और कितने कितने प्लस किए गए, कितने माइनस किए गए, है ना। तो नेक्स्ट जो डिजिट हमें लिखी हुई है वो किस प्रकार आई, हमें ये मेथड समझना होता है स्टूडेंट, और फिर उसी मेथड का प्रयोग करके अगले जो नेक्स्ट डिजिट है उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं जी पैटर्न। तो देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 3, कंटिन्यू द पैटर्न। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है 1100 है ना, 1100 है। फिर नेक्स्ट जो डिजिट है हमारी वो हो गई 1200। तो स्टूडेंट पहले 100 थी, फिर 200 हुई, उससे बाद में 300 हुई। जो टेंस वाली प्लेस है उस पर कोई डिजिट प्लस नहीं हुई, और जो 100 वाली प्लेस है उस पर पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। तो 100 प्लेस पे 1 1 प्लस होता चला गया। इसका मतलब 100 प्लस होता गया, है ना स्टूडेंट। हर प्लेस पे 100 प्लस होता रहा। तो कहने का मतलब है अगर इसमें अगर हम यहाँ पे 100 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये हमारी नेक्स्ट डिजिट है ना। और जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है अगर इसमें हम 100 प्लस करें तो स्टूडेंट ये आ गया। तो इससे हमें पैटर्न समझ में आ गया कि जो नेक्स्ट डिजिट हमें प्राप्त हो रही है वो सभी डिजिट 100 प्लस करके आती है? तो जो पहले वाली डिजिट है ना, तो हम उसमें 100 प्लस करेंगे। देखिए तो जो भी आंसर है वो सब यहाँ पे लिखते हैं, फिर 100 प्लस करेंगे, फिर 100 प्लस करेंगे, तो स्टूडेंट इस प्रकार ये आ जाएगा। तो जी वैसे आप देख सकते थे कि 100 प्लेस पे 1 प्लस हुआ, 1 यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, तो 100 प्लेस पे 1 1 ऐसे प्लस करते हुए चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर बी है। इसमें क्या है 5015 और नेक्स्ट डिजिट क्या लिख रही 5020। तो स्टूडेंट इसमें 15 में हमने 5 प्लस करा तो 20 आया, और फिर नेक्स्ट क्या है 5025, 20 में 5 प्लस करा तो क्या आ गया 25। तो इसका मतलब है कि इनमें 5 प्लस हो रही है ना। तो जी अगर हम 25 में 5 प्लस करें क्या आ जाएगा 30, फिर अगर हम 30 में 5 प्लस करें क्या आ जाएगा 35, और फिर 35 में 5 प्लस करें क्या आ जाएगा 40। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट 3020 है, और नेक्स्ट डिजिट क्या है जी हमारे पास 3030। पहले 20 था, फिर 30 आ गया, और फिर 3040। तो क्या इससे क्या पता चल रहा कि हमने 10 प्लेस पे 1 प्लस किया, है ना। यानी कि 1 प्लस का मतलब है 10 प्लस किया, है ना जी। अगर किसी प्लेस 10 प्लेस पे 1 है तो उसका मतलब 10 होता है। तो जी 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। 10 प्लस होते चले जाएंगे। तो जी यहाँ क्या आ जाएगा 30 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40। नहीं स्टूडेंट गलत हो गया, ये 40 था, देखो 20 30 40 50 आएगा। अब यहाँ 60 और यहाँ पे 70।
ओके, ऐसे आना था 10 10 प्लस करके आंसर आएगा आपका। फिर आपका 30 है, फिर 35 है, फिर 20 है। तो स्टूडेंट ये माइनस होते जा रहे, 5 माइनस होते जा रहे हैं डिजिट में से। और 20 में से 5 जाएंगे 15, और 15 में से 5 जाएंगे 10, और 10 में से 5 जाएंगे 5। ओके, 101, 102, 103। तो काउंटिंग है, आगे ऐसे लिखते चले जाएंगे 104, 105, 106। ओके स्टूडेंट, अब है 9815 और नेक्स्ट हो गया 9825। तो 15 में कितने प्लस किया, 25 हो गया, तो 10 प्लस करें। फिर नेक्स्ट डिजिट है 9835, फिर 10 प्लस कर दिए तो 35 हो गया। तो स्टूडेंट जो पैटर्न है उसमें 10 प्लस हो रहे हैं, तो 9845 आ जाएगा, 9855 आ जाएगा, 9865 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार के आपके पैटर्न थे। और भी अच्छा जी, ये नीचे रह गया था दबा हुआ। तो इसी प्रकार स्टूडेंट और भी आपके पास पैटर्न है बुक में, उन्हें भी आप सोल्व करके देख लें। और पैटर्न आपको समझ में आने ही चाहिए, है ना। ओके, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।